यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और हमें बताना है कि ए के टर्म्स में कौन सी कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी। यहाँ पर 4 इक्वेशंस दे रखी हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स होता है अपने कैर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो किसी भी तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल अपीयर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टाइप की एंट्री ही नहीं है। तो ऑप्शन डी तो डायरेक्ट डिस्कार्ड हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रो सम -3 + 2 = -1 और -1 + 0 = -1, यानी कि रो सम सेम है। तो -1 इसकी एक आइगन वैल्यू होगी, दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी। तो इस मैट्रिक्स ए का हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, यहाँ पर है आपका 2, तो से और ट्रेस जो है, ट्रेस इस मैट्रिक्स ए का वो है -3। सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस होता है जब हमें पता है कि एक आइगन वैल्यू -1 है, दूसरी आइगन वैल्यू को मैं ई से सॉरी x से डिनोट कर देता हूँ, इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2। दूसरी आइगन वैल्यू हमें मिल गई है। तो हमारे पास आइगन वैल्यू है x इक्वल्स टू -1 और दूसरी आइगन वैल्यू वो है हमारे पास x2 इक्वल्स टू -2। अब इसकी हेल्प से अब हम यहाँ पर कैर इक्वेशन बना सकते हैं, यानी कि x+1 और x+2 इक्वल्स टू 0। ये कैर इक्वेशन हो गई। और मैंने बताया था कि किसी भी कैर इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है, यानी कि a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू a प्लस 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है a² प्लस a प्लस 2a प्लस 2 टाइम्स आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर और हम इसको लिख सकते हैं a² प्लस 3a प्लस 2 टाइम्स आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो मुझे मिलेगा a प्लस 3 टाइम्स आइडेंटिटी प्लस 2a इनवर्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोई भी आइगन वैल्यू हमारी 0 नहीं थी, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए भी यहाँ पर ट्रू है। इस प्रॉब्लम के लिए जो की है वो ऑप्शन ए और सी है।